Assalamu alaikum dear viewers. You are watching Education Wall. Salman is here with you. First of all, dear viewers, thanks a lot. Thanks to everyone who helped me in achieving 1000 subscribers, 4000 hours watch hours and helped me to monetize YouTube channel. Again, thanks. Students, viewers, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फिजिक्स रिलेटेड टॉपिक लेवल 10 वेव्स, टाइप्स ऑफ वेव्स के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि वेव क्या होती है, देन वेव की टाइप्स कितनी है और उन टाइप्स की एक्सप्लेनेशन हम जो आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। लास्ट हमारे पास जो 10th क्लास की फिजिक्स का लेक्चर था उसमें हमने वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान रिलेशन डिराइव किया। आप लोग लास्ट वीडियो को चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन वेव, या क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ वेव्स। अब टाइप्स ऑफ वेव जो है वो वेव की दो टाइप, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से बन के आ सकता है डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, या ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स को डिफाइन अगर हम करेंगे तो मैकेनिकल की टाइप में हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैकेनिकल को अगर हम बात करेंगे तो मैकेनिकल में हमारे पास आएगा लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स। और अगर हम वेव की टाइप्स की बात करेंगे तो वेव की टाइप में हमारे पास आएगा मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो हम स्टार्ट करते हैं जी टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है वेव की। वेव को हम यूं डिफाइन करेंगे, डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम which causes particles of the medium, particles of medium to undergo vibratory motion, हमने डिफाइन किया जी वेव को, डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम which causes particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position। चैप्टर के शुरू में हम मीन पोजीशन को डिस्कस कर चुके हैं जी कि स्टार्टिंग पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है जहां से बॉडी ने मूव करना स्टार्ट करना है या जहां पर आगे बॉडी अपनी मोशन को स्टॉप करेगा, रेस्ट हालत में आएगा। हमने वेव को डिफाइन किया, डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम which causes particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position। देन हमारे पास है जी टाइप्स ऑफ वेव। वेव की हमने कहा जी दो टाइप है। नंबर 1 हमारे पास है मैकेनिकल वेव्स और नंबर 2 टाइप है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ वेव्स। तो वेव की टाइप्स में डिफरेंस करेंगे हम जी मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। पेपर में 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंस जो है वो हमेशा लाइन लगा के लिखेंगे। मैकेनिकल वेव को हम डिफाइन करेंगे सच वेव्स which require medium for their propagation। हमने कहा जी कि ऐसी वेव्स जिनको किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होती है गुजरने के लिए, उन वेव्स का नाम रखा जी हमने मैकेनिकल वेव का। इसकी एग्जांपल में आ जाएंगी जी हमारे पास वाटर वेव्स या साउंड वेव्स। मैकेनिकल वेव को अगर हम डिस्कस करें, सच वेव्स which require medium for their propagation are known as mechanical wave। एग्जांपल में हमारे पास मैकेनिकल वेव की एग्जांपल में हमारे पास है जी वाटर वेव्स और साउंड वेव्स। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम लिखेंगे सच वेव्स which do not require any medium for their propagation। हमने कहा जी ऐसी वेव्स
जिनको गुजरने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, उनका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जांपल में हमारे पास आ जाएगा एक्स रेज, लाइट रेज, ये सारी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। हमने डिफाइन किया जी वेव को कि वेव डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम है व्हिच कॉज पार्टिकल ऑफ मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन। देन हमने टाइप्स ऑफ वेव को कैटेगराइज किया कि हमारे पास दो तरह की वेव्स की टाइप्स हैं जी, एक मैकेनिकल है और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल वो होंगी जिनको गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो है जिनको गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। देन हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी वाटर वेव्स और साउंड वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की एग्जांपल में हमारे पास है एक्स रेज या लाइट रेज। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा जी वो है डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव की टाइप्स में डिफरेंस करें तो मैकेनिकल वेव की हमने बात की दो टाइप्स हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरी ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल को हम यूं डिफाइन करेंगे सच वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। डिफाइन हमने यूं किया जी मैकेनिकल वेव की टाइप में लॉन्गिट्यूडनल को सच वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव को हम डिफाइन करेंगे सच वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। बेसिक डिफरेंस लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में हमारे पास है, लॉन्गिट्यूडनल में मोशन जो है वो अलोंग द डायरेक्शन है और दूसरी टाइप जो ट्रांसवर्स है उनमें वाइब्रेटरी मोशन जो है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। ये जी बेसिक डिफरेंस है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में। लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसी वेव जिसमें मीडियम के ज़रात जो हैं वो अलोंग द डायरेक्शन चलेंगे और ट्रांसवर्स वेव में मीडियम के जो ज़रात हैं वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन चलेंगे। देन यहां पर एक और डेफिनेशन है जी वेवलेंथ। वेवलेंथ को अगर हम डिफाइन करेंगे तो वेवलेंथ को यूं डिफाइन किया जा सकता है डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और ट्रफ या डिस्टेंस बिटवीन टू रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन इज नोन एज वेवलेंथ। वेवलेंथ की डेफिनेशन, ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था जी, बेसिक डेफिनेशंस थी वेव से रिलेटेड टॉपिक के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम रिपल टैंक और रिपल टैंक की मदद से वेव्स की टाइप्स को मजीद कैटेगराइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।